नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। पिछले वीडियो में मैंने BLS-04 जो परीक्षा दिसंबर 2020 यानी जनवरी 20 वालों की हुई थी, उसका जो पेपर मैंने उसका जो पहला सवाल हल करके बताया था। और इस वीडियो में आपको उसी का जो दूसरा सवाल है वो आपको मैं हल करके बताऊंगा। ये दूसरा जो सवाल आया था ये प्रोसीडिंग के संबंध था। जो प्रोसीडिंग हुआ करती है, जो कॉन्फ्रेंस होती है, प्रोसीडिंग ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सोशल प्रॉब्लम्स, जो सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है, हेल्ड एट MLS यानी मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर फ्रॉम 1 4 मई यानी 1 मई से 4 मई एडिटेड बाई के शर्मा। के शर्मा ने इन्हें एडिट किया है और जयपुर बागा पब्लिशर ने इसे पब्लिश किया है। अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर इसमें कॉल नंबर दिए हुए Y:4 P1 और N9। एन का मतलब 1900 और 9 का मतलब 90 का दशक। और एक्सेस नंबर दे रखिए और पेज नंबर वगैरह इसमें है नहीं। वैसे CCC में पेज नंबर वगैरह की ज़रूरत होती नहीं। अब ये सवाल बहुत अच्छा है, इसको सवाल को आपको कर लेना चाहिए क्योंकि इसमें एंट्रियाँ बहुत कम होती है और ये अच्छा सवाल है, स्कोरिंग सवाल है। क्योंकि ये सवाल करने वाले को यदि कोई अच्छा कर लेता है तो एक कॉपी चेक करने वाले पर उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो सब जब भी आप सवाल करेंगे तो यहाँ उसके नंबर लगाएंगे, उसके बाद जो पद्धति है वो लिखेंगे, जैसे CCC ACR जो भी आप लिखेंगे। और मुख्य प्रविष्टि हम बनाते हैं उसको मेन एंट्री कहा जाता है। आप मेन एंट्री लिखेंगे। मेन एंट्री में सबसे पहले यहाँ आप पेंसिल से कॉल नंबर लिखेंगे और जो कॉल नंबर सवाल में जो दिए हुए वो आप यहाँ पर पेंसिल से लिख देंगे। उसके बाद जस्ट यहाँ पर इससे लेखक का नाम लिखा जाता है। अब इसमें लेखक तो है नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ लेखक क्या है। अब लेखक कौन है, ये गवर्नमेंट पब्लिकेशन का वो स्वयं ही लेखक है। इसका लेखक कौन है, जो प्रोसीडिंग हो रही है वो ही उसका लेखक है, वही वही लिखी जा रही है। अब इसका तरीका ये होता है कि आप प्रोसीडिंग जैसे आप बनाते हो उसमें थोड़ी सी चीज़ टुकड़ों में बांट दो कि इसमें मेन टॉपिक किस टॉपिक पे बात हो रही है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा सोशल प्रॉब्लम के ऊपर बात हो रही है, तो यानी कि मेन चीज़ ये है, तो इसको सबसे पहले रखेंगे। उसके बाद ये चीज़ क्या है, ये चीज़ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को कोष्ठक में रखेंगे। तो ठीक उसी तरीके से सोशल प्रॉब्लम्स को हमने यहाँ लिख दिया कैपिटल में और उसके बाद कोष्ठक में। अब यहाँ जगह कम थी, यहाँ से आगे जगह कम थी, मैंने कि इंटरनेशनल वर्ड नहीं आएगा, तो उसी वजह से मैंने इसको यहाँ से शुरू कर दिया। यानी इस शुरुआत हम इसी लाइन से करते लिखते लिखते अगर यहाँ तक पहुँचते जगह कम पड़ जाती है तो वापस से इसी की नीचे लाइन में या इस कॉलम से शुरू करना पड़ता है। ये कॉलम खाली ही होता है वैसे ज़्यादातर, इसमें ACR में कुछ काम आता है, CCC में नहीं होता है। तो उसके बाद ये सोशल प्रॉब्लम्स आपने लिख दिया। उसके बाद क्या था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन, उसके बाद यहाँ डैश लगाना, कोष्टक बंद कर देना है, यानी कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सोशल प्रॉब्लम्स। उसके बाद स्थान का नाम और सन का नाम रखना। स्थान इसमें उदयपुर था तो उदयपुर लिख देते, दिल्ली था दिल्ली लिख देते, यो और कोई होता और लिख देते। उसके बाद सन लिखते हैं कोष्टक में और पूर्ण विराम लगा देंगे, पूर्ण विराम जरूरी है। ठीक। उसके बाद क्या करते हैं हम CCC में, लेखक ये हो गया, ये सारा लेखक ही है। उसके बाद हम क्या करते, टाइटल लिखते हैं। अब ये क्या टाइटल है, टाइटल इसका प्रोसीडिंग से ही है। प्रोसीडिंग फिर कॉलन लगा के ED बाई यानी एडिटर्स के मिश्रा है तो के मिश्रा लगा दिया और पूर्ण विराम, बात ख़त्म। और कोई चीज़ इसमें है नहीं। उसके बाद ये जो एक्सेशन नंबर है या नीचे से एक स्थान छोड़ के हम एक्सेशन नंबर लिखते थे, ये आपकी हो जाती है मेन एंट्री। उसके बाद हम क्या करते हैं, चेन प्रोसीजर बनाते हैं। चेन प्रोसीजर के लिए क्या, इस कॉलन को टुकड़ों में बांटना पड़ता है। इसमें Y फिर Y4 इस तरीके से, जैसे मैं आपको एक रफ में आपको बता देता हूँ। जैसे ये वर्गांक था, जैसे Y:4 P1N9, तो आप इसको टुकड़े बांटेंगे। जैसे पहले आप Y लिखेंगे, फिर Y:4 लिखेंगे, फिर Y:4P1 लिखेंगे और उसके बाद Y:4P1N9 इस तरीके से टुकड़ों में लिखेंगे। और उसके बाद इन्हीं की जो वर्गांक है आप कॉलन बुक में ढूंढेंगे। तो ठीक मैंने भी ऐसे ही किया है इसमें। अब दो कार्डों के बीच यदि आपके वहाँ पर जगह कम हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको रफ में एक बार लिख सकते हैं। जिसे आपने Y लिखा तो Y का आप वर्गांक ढूंढेंगे। जिसे आप वर्गीकरण की जानकार है तो आपको पता ही होगा Y का जो सोशियोलॉजी होता है,
तो ये आप देख सकते हैं 2.4 पे वाई बराबर सोशोलॉजी। ठीक है, अब तो वाई सोशोलॉजी आप लिख दिया, उसको y:4, तो वाई वाले चैप्टर में आप जाएंगे। तो ये वाई सोशोलॉजी आप पीछे इसकी एनर्जी पार्ट में जाएंगे, एनर्जी पार्ट में 4 देखेंगे। 4 किसके लिए? सोशल पैथोलॉजी के लिए। तो हमने सोशल पैथोलॉजी फिर कोमा सोशोलॉजी लिख दिया। उसके बाद y:4 P1, पी किसके लिए? आप कॉमन आइसोलेट में आप जाएंगे, पी कॉन्फ्रेंस के लिए है। तो कॉन्फ्रेंस का जो कोड है उसमें पी निर्धारित ही है। अब यहाँ जो कॉमन आइसोलेट 2.5 पे है, आप यहाँ पर पी देखेंगे, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग है, तो आपने यहाँ कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग आपने यहाँ से लिख दिया, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग सोशल पैथोलॉजी। फिर y:4 P1 8 9 का क्या है? अब वो उसका लास्ट में आप उसका जो पूरा टाइटल है वो आपको सीधा सीधा लिख देना है, जो किताब में है वही है। तो वही है, और बाकी ये सेम चीज़ें भी मिला सकते हो। प्रोसीडिंग ऑफ सोशल पैथोलॉजी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कोष्टक में डैश इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैश, फिर उदयपुर और फिर सनबी और डॉट, इस तरीके से लास्ट वाली ये एंट्री, इसका ये लास्ट में मूल वर्गांक की आपके टाइटल के अकॉर्डिंग इस तरीके से बन जाता है। अब आप क्या करेंगे, जब ट्रेसिंग करेंगे तो ट्रेसिंग क्या होती है? ट्रिपल सी जो वास्तविकता लाइब्रेरी में मेन कार्ड के पीछे ही बनी होती है। तो आप यहाँ पर लाइन लिख सकते हैं, ट्रेसिंग एट द बैक ऑफ मेन कार्ड, यानी मेन कार्ड के पीछे। तो ये सेम चीज़, यानी कि ये नीचे से ऊपर लिखना है। सबसे पहले ये लिख दिया आपने, यहाँ लिख दी प्रोसीडिंग सोशल प्रॉब्लम्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन उदयपुर 1999। उसके बाद 2 नंबर की आपने लिख दी, ये लिख दी, फिर पूर्ण विराम 2 नंबर की कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग सोशल पैथोलॉजी और सोशियोलॉजी 2 नंबर आपने लिख दी। 3 नंबर सोशल पैथोलॉजी, ये 3 नंबर सोशल पैथोलॉजी, और ये लास्ट में पूर्ण लगा, जैसा है वैसा देख कर ही आपको उतारना है। और लास्ट में वो पहले नंबर पे आपने शुरुआत में रखी थी वो सोशियोलॉजी और पूर्ण विराम। ये आपकी क्लास इंडेक्स एंट्रियाँ हो गई। कितनी हो गई? 1 2 3 4 एंट्रियाँ हो गई। उसके बाद क्या करना है, नीचे हम इन्हीं के CI यानी क्लास इंडेक्स एंट्री यानी वर्ग निर्देशी एंट्री के बाद क्या करते हैं, बुक के इंडेक्स एंट्री लिखते हैं। उसमें लेखक वगैरह है, एडिटर वगैरह सारे आ जाए। इसका लेखक कौन है? वही है। लेखक कौन है? अब सीधा आपको पता, वैसे ही आपने यहाँ जो बनाया है मेन कार्ड में वही का वही लेखक है। सेम आपको यहाँ पर उतार देना है। लेखक था सोशल प्रॉब्लम्स कोष्टक में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैश कोष्टक में उदयपुर, कोष्टक में वर्ष और पूर्ण विराम। उसके बाद के शर्मा एडिटर थे। तो सरनेम हम हमेशा पीछे लिखते हैं, शर्मा कोमा के कोमा एडिटर पूर्ण विराम, यहाँ तक लिख दिया। इतना आप कर देते हैं तो आपका आधा सवाल हल हो जाता है। उसके बाद यही इन्हीं का वो क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट सेकंड थर्ड जितनी भी आपने चेन प्रोसीजर में बनाई थी, 1 बनेगी 2 बने 4 बने, सभी की 1 2 3 4 क्रमवार वैसे बनेगी। अब कैसे बनेगी वो देखो कि क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट, पहला क्या था वहाँ चेन प्रोसीजर में जो आपने ट्रेसिंग में जो लिखा वो, तो उसको सारा कैपिटल में आप है जैसा वैसा लिखेंगे। प्रोसीडिंग कॉमा सोशल प्रॉब्लम्स कोष्टक के अंदर एंटर, कोष्टक के अंदर जो चीज़ है वो रनिंग राइटिंग में आएगी और बाहर है वो कैपिटल आएगी। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन उदयपुर 1999 पूर्ण विराम। फिर आप अब ये छोटा कॉलम है तो इसमें अगर यदि जगह नहीं है तो नीचे यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ये मैंने 2 3 लाइनों में आ गई तो ऐसा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ से फॉर डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास वो जो लाइन मैंने आपको बताई वो लिखना है, और उसके बाद पूर्ण विराम लगाना है। उसके बाद ये जो आपने चेन प्रोसीजर में इसको जो वर्गांक दिया है, आपने यहाँ पर जो वर्गांक दिया है वो आपको यहाँ पर इसके जस्ट नीचे पेंसिल से लिख देना है। ये एंट्री फर्स्ट होगी क्लास इंडेक्स एंट्री। उसके बाद क्लास इंडेक्स एंट्री सेकंड होगी। सेकंड जो आपने चेन प्रोसीजर में बनाई वही की वही आप यहाँ पर है एज इट कॉपी करेंगे किसमें, और कैपिटल अक्षर में लिखेंगे यहाँ पर और पूर्ण विराम लगा देंगे। शुरुआत यहाँ से करते हैं और जगह कम फिर अगली लाइन में आते हैं तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। उसके बाद वो 4 डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं लिखना है, शुरुआत के 2 शब्द, फिर डॉट 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 और लास्ट के 2 जो शब्द, फिर कोमा। और इसके लिए आपने जो चेन प्रोसीजर वर्गांक दिया था वो आपको यहाँ पेंसिल से लिख देना है। उसके बाद जो इसमें एंट्री क्लास इंडेक्स एंट्री थर्ड थी जो सोशल पैथोलॉजी सोशोलॉजी पूर्ण विराम, तो वही सेम ये चीज़ दोहरानी है। और अगली एंट्री सोशोलॉजी वो भी इसी तरीके से आपको दोहरानी है। उसके जो कॉल नंबर वो पेंसिल से लिखते जाना है। उसके बाद क्या था, ऑथर एंट्री होती है जो लेखक की। इस लेखक कौन है? सोशल प्रॉब्लम्स इंटरनल, जो आपने मेन कार्ड में लिखा है वही का वही सेम है। और उसके बाद जब लेखक की हम एंट्री करती है तो
उसके बाद उसका टाइटल भी लिखा जाता है, इसका टाइटल प्रोसीडिंग ही है। और उसके बाद जो पूरे जो कॉल नंबर है जो सवाल में वो यहाँ लिखे जाते हैं ऑथर की एंट्री में। और उसके बाद कोलोबोरेटर यानी को जो बुक इंडेक्स एंट्री का जो एडिटर है वो इसकी एडिटर के शर्मा है। तो सरनेम पहले आएगा कैपिटल में, शर्मा, के कोमा और एडिटर के लिए आप अंडरलाइन कर सकते हो और यहाँ पर पूर्णराम। और उसका जो किताब का पूरा टाइटल, जो लेखक और उसका टाइटल। अब जब लेखक की एंट्री करते हैं तो किताब का जो टाइटल ही आता है, टाइटल प्रोसीडिंग था। जब एडिटर की करेंगे तो कि लेखक और फिर टाइटल आता है, इसमें लेखक ये है। अब आगे आने वाले सवाल है या पिछले मेरे वीडियो में भी आप देख सकते हो। और फिर इसका जो वर्गांक है जैसा सवाल हम दिया वैसा हम लिख देते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि कार्ड कितने यूज हुए, 1 2 3 4 5 6 7 और मेन कार्ड 8। अब 8 कार्ड है। जो लिटरेचर वाला सवाल होता है उसमें 9 10 11 ऐसे ही सवाल हो जाते। अब इसमें ठीक है, ये थोड़ा वर्गांक थोड़ा बड़ा था इसलिए ये 8 कार्ड यूज हुए, नहीं तो 6 7 कार्ड ही यूज़ होते हैं। तो उसका भी आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा सवाल हमें करना है, कौन सा हमें छोड़ना है। तो ये सवाल मैंने कराया। अगला सवाल अगले वीडियो में मिल जाएगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।